देवदर, हम तो क्या पढ़ रहे थे? गतिमान आवेश था चुंबकत्व। इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? गतिमान आवेशित कण की त्रिज्या। हमने बोला था, समझाया भी था, यदि कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उस आवेशित कण पर केंद्र की ओर बल लगता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या? विकेंद्री बल। और जो आवेशित कण जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करेगा तो वो जो पथ बनाएगा वृत्ताकार पथ बनाएगा। क्या बनाएगा जी? वृत्ताकार पथ बनाएगा। मैंने अपनी सुविधा के लिए पहले बना लिया है। तो मान लो आवेशित कण वृत्ताकार मार्ग में घूमते पहले यहां था, फिर यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा। मैंने 4 कंडीशन ले लिया है। बताओ, क्रॉस है। फिजिक्स में क्रॉस का मतलब ये होता है, अगर हम पढ़ेंगे सदिश में उसको लोग कहते हैं सदिश गुणन ना, लेकिन यहां पर क्रॉस दिशा की बात करोगे तो क्या होगा? इस बोर्ड के अभिलंबवत किधर की ओर जी? अंदर की ओर। और वही कह रहेगा डार्ट, डार्ट किधर होगा? बोर्ड के विलंबवत बाहर की ओर। बताओ, इकरास क्या कर रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र किधर है? अंदर की ओर है। तो इसकी जो हम लोग यहां पर हम लोग बल की दिशा निकालते हैं तो निकालते किससे है? सदिश गुणनफल के नियम से, या क्या जी? दाहिने हाथ के नियम से निकालते, या सीधे हाथ बोलते? क्या बोलता हूं मैं? सीधे हाथ बोलता हूं। याद है ना? एफ बराबर क्यू बी बी साइन थीटा, इसी को कहते हैं सदिश नियम, सदिश गुणनफल का नियम। तो क्यू वी क्रॉस बी आएगा, एक लाइन में समझाया था। मान लो आवेशित कण गति करते हुए यहां पहुंचा, इसका वेग यहां पर ऐसे है, यहां पर ऐसे गति कर रहा है, यहां पर ऐसे गति कर रहा है, यहां पर ऐसे गति कर रहा है। मैंने 4 कंडीशन ली है। हमने क्या बताया था? सीधे हाथ का नियम क्या कहता है? चारों अंगुलियों को फैला दो वेग की दिशा में। किस दिशा में? अंगुली फैलाना है वेग की दिशा में, अंगुली। और मोड़ना किधर है? मोड़ना है बी की दिशा में। तो जिधर अंगूठा जो दिशा बताएगा वही क्या होगी? बल की। अब इससे सरल क्या बताओ? अंगूठा जिधर होगा वही होगा बल का बल क्या जी? दिशा होगी। बताओ, चारों अंगुली फैला दिया वेग की दिशा में, अंगुली किधर घुमाना है? जिधर चुंबकीय क्षेत्र होता है। चुंबकीय क्षेत्र अंदर है बाहर है? अंदर है। ऐसे अंगुली फैला दिया, इधर अंगुली घुमाना है चुंबकीय क्षेत्र दिशा में, अंगूठा किधर दिखा? दिशा ऊपर। यानी बल हो गया इस कंडीशन में ऊपर। कहां हो गया? ऊपर। इधर हो गया बल। यहां देखो, अंगुली फैला दो वेग की दिशा में, घुमाओ किधर? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो अंगूठा किधर जा रहा है? अंदर की ओर। यानी बल किधर हो गया? यहां पर, इस बिंदु पर बल हो गया। यहां पर बल की दिशा हो गई इधर। यहां पर गति कर रहा है। क्या मैं हथेली ऐसे रखूंगा? क्यों? क्या मैं ऐसे रखूंगा? क्यों रखूंगा? तुम कुछ लोग कहेंगे ऐसे रखिए। भैया ऐसे रखूंगा क्या? इसको ऐसे ऐसे घुमाओ। क्या ऐसे घुमाना? कैसे घुमाना है? चुंबकीय क्षेत्र ऐसे नहीं है, ऐसे अंदर की ओर है। तो अंगुली रखा ऐसे, घुमाओ कैसे? ऐसे ऐसे अंदर की ओर, अंदर की ओर। अंगूठा कहां जाएगा? नीचे। यहां पर बल हो गया नीचे। यहां बताओ, इधर तुम वेग किधर है? क्या मैं ऐसे रखूंगा? क्यों नहीं रखूंगा? ये बता रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र बाहर है, कि चुंबकीय क्षेत्र यहां पर कहां है? अंदर। हमको ऐसे रखना पड़ेगा। ऐसे भी नहीं, उल्टा हो जाएगा। हमको ऐसे उल्टा हो जाएगा, हमको घूमना पड़ेगा ऐसे। नहीं दिख रहा होगा? मतलब हमको अंगुली फैलाना पड़ेगा ऐसे। तो घुमाओ किधर दी? अंदर की ओर। अंगूठा किधर दिखाएगा? देखो, अंगुली फैलाना वेग की दिशा में, घुमाना किधर है? चुंबकीय क्षेत्र की। बंद हो गया उधर। ये चीज इसी प्रकार से हर पॉइंट पर, यहां पर वेग दिखाओ, यहां पर वेग दिखाओ, सभी बिंदुओं को मिला दोगे, बहुत सारे बिंदु को मिला दोगे, वो सभी बिंदु मिल क्या बनाएंगे जी? एक वृत्ताकार पथ बनाएंगे। ध्यान रखना, एक वृत्ताकार मार्ग बनाएंगे। ठीक ऐसे बनेगा।
जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, सब जगह 90 डिग्री कोण बनेगा। वैसे भी तुम लोग जानते हो, किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्शी, किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्शी त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है? किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्शी त्रिज्या पर एक त्रिज्या ही है, इसको यहां से मिलाकर त्रिज्या ही बनेगा। तो किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्शी त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। यदि कोई आवेशित कण वृत्ताकार मार्ग में लंबवत प्रवेश करता है, क्या जी, किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करेगा तो उस पर क्या लगता है? केंद्र की ओर एक बल लगता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या? अभिकेंद्री बल। उस अभिकेंद्री बल का कारण ही वह वस्तु या इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। अगर नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाए तो इलेक्ट्रॉन पर कौन पर लगता है? अभिकेंद्री बल। इसीलिए इलेक्ट्रॉन करता है नाभिक के चारों तरफ क्या है? चक्कर लगाता है। लिखो देखो, यदि कोई आवेशित कण, यदि कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो आवेशित कण पर, साथ में लिखते रहना, चिल्लाना मत नहीं तो लास्ट में, आवेशित कण पर केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है जिसे अभिकेंद्री बल कहते हैं। जिसे अभिकेंद्री बल कहते हैं। यहां बंद करो तो मैं तुमको से बहुत चीज नई चीज बताता हूं। तुम लोग जानते हो कि न्यूटन ने गति के नियम दिए थे, 3 नियम। न्यूटन का जो तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, बहुत खतरनाक नियम। यहां भी वो लागू पड़ता है। कैसे बताता मैं तुमको, तो समझो ध्यान से, हटो मत। हमारे ब्रह्मांड में क्रिया प्रतिक्रिया नियम क्या है? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती। यदि एक वस्तु दूसरे वस्तु पर समान बल, यदि एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर बल आरोपित करती है तो दूसरी वाली वस्तु भी पहली वाली वस्तु पर विपरीत दिशा में उतना ही बल यानी समान बल आरोपित करती है। अगर बंदूक से गोली निकली, गोली जाएगी आगे, आदमी कहां जाता है? पीछे। नाव से उतरते हो, नाव से तुम आगे जाते हो, लेकिन नाव कहां जाती है? पीछे। उसी प्रकार से ब्रह्मांड में अगर सूर्य के चारों तरफ, सुनना ध्यान से, अगर सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी माई घूम रही है, ये सूर्य है, ये पृथ्वी माई है, तो सूर्य सेंटर में होंगे, अब पृथ्वी माता क्या हो गई? एक नाभिक। क्या गई? सूर्य हो गया नाभिक। सूर्य हम लोग क्या मान ले रहे हैं? नाभिक। और पृथ्वी की क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखना, अगर सूर्य पृथ्वी पर बल लगाएंगे, अगर सूर्य द्वारा पृथ्वी पर बल लगाया जाएगा तो पृथ्वी भी सूर्य पर क्या लगाती है? बल लगाती है। तो जो सूर्य पृथ्वी पर बल लगाएगा उसको बोलेंगे नाभिकीय बल, और जो पृथ्वी अपने चक्कर मार्ग में घूमते बल लगाएगी उसको बोलेंगे अभिकेंद्रीय बल। इनसे अगर सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी रोटेट कर रही है तो पृथ्वी भी सूर्य पर बल लगाएगी और सूर्य पृथ्वी पर बल लगाएगा। तो अगर सूर्य पृथ्वी पर बल लगाएगा तो सूर्य सेंटर में है, नाभिक में है, तो उसको हम बोलेंगे नाभिकीय बल। और पृथ्वी अपने मार्ग में घूमते हुए जो बल लगाएगी उसको क्या बोलेंगे? अभिकेंद्रीय बल। और नाभिकीय बल अभिकेंद्रीय बल का मान बैलेंस होता है, संतुलित होता है। इसीलिए पृथ्वी इलेक्ट्रॉन नाभिक की चोट करता है।
एकदम सटीक उदाहरण में तुमको बताने चल रहा हूं, तो खतरनाक उदाहरण। पृथ्वी, अब पृथ्वी में मान ले रहा हूं सेंटर में एक पृथ्वी हो गई, बताओ पृथ्वी चारों तरफ कौन घूम रहा है जी? चंद्रमा। सूर्य घूम रहा है, गजब। तो हम बोला सूर्य, देखो यही मैं समझ रहा था, तो बोलेंगे सही है, ये है मोबाइल चलाने का आइडिया। ये मोबाइल टिकटॉक वाला है, अरे चल रहा है किच 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 किच, मेरी फोटो पिया मोरा सिखाना है। देखो एक पृथ्वी है, ठीक, तो पृथ्वी माता के चारों तरफ कौन घूम रहा है? ये बताओ, अगर चंद्रमा पृथ्वी पर बल लगाएगा तो पृथ्वी जी भी, पृथ्वी माता भी उन पर बल लगाएंगी। अब सबसे बेस्ट उदाहरण क्या जानते हो? अगर चंद्रमा वृत्ताकार मार्ग में घूम रहा है तो इस पर बल लगाएगा और पृथ्वी माता इन पर बल लगाएगा। कैसे? तुम लोग जानते होगे कि बताओ समुद्र में ज्वार भाटा किसके कारण आता है? कोई बताएगा? समुद्र में ज्वार भाटा किसके कारण आता है? समुद्र में ज्वार भाटा चंद्रमा के आकर्षण कारण आता है। दिन भर में दो बार चंद्रमा पृथ्वी का रोटेट करते हुए पृथ्वी करीब में आ जाता है, और जब पृथ्वी करीब में जिस टाइम होगा, दिन भर में 2 बार, दिन भर में कई बार जी? 2 बार। तो दिन भर में 2 बार जो चंद्रमा है पृथ्वी करीब में आता है, और जब पृथ्वी करीब में आएगा तो पानी का लेवल क्या होता है? समुद्र का पानी लेवल क्या होता है? उसे हम लोग कहते हैं ज्वार। क्या बोलते हैं? ज्वार। जब दूर चला गया क्या बोलते हैं उसको? भाटा। तो वहां पर कौन खींचा जी? कौन खींचा? किसको खींचा? तो मतलब खींचना क्या होता है जी? एक मैंने दूसरे में खींच लिया, क्या हो गया? तो बड़ा हुआ वो आगे, अरे समझ गए होंगे, यानी इसमें ज्यादा समझ लिए। शादी जो देखते करते होगे ना, बहुत खतरनाक टेक्शन होता है। जौन फेल लवली बोरो प्लस आई प्लस चलता है। देखो अब केंद्रीय बल किसको है जी? नाभिकीय बल द्वारा। गलत तो नहीं बोला मैंने कुछ? नाभिकीय बल द्वारा संतुलित होता है, ठीक। यानी अब केंद्रीय बल का मान नाभिकीय बल के बराबर होता है, इसीलिए चाहे कहें इलेक्ट्रॉन, चाहे कहें चंद्रमा, चाहे कहें नाभिक के चारों क्या जी? चक्कर लगा। लिखना मत अभी, 5 मिनट धैर्य रखो, इधर रखो। बताओ अब केंद्रीय बल का फार्मूला क्या होता है? एक बार लिख दूं, यह बराबर mv² बटे, यह भी केंद्रीय बल है। लिखना मत अभी। अब केंद्रीय बल, अगला नाभिकीय बल क्या जी? क्या होता है? लिखा हूं मैं, QBB साइन, और साइन थीटा कितना होगा? वेग और एफ के बीच कितना कोण बन रहा है? लंबवत प्रवेश करता है। तो QBB साइन 90 अंश, और साइन 90 अंश कितना होता है? 1। तो QBB गुणे 1 कितना आ गया जी? QBB। अब केंद्रीय बल का मान किसके बराबर है? नाभिकीय बल के। चलो मैं नाभिकीय उधर ले देता हूं, ठीक है ना? चलो हमको निकालना है त्रिज्या। क्या निकालना है? त्रिज्या। क्या हो गया? वो लिख दूं क्या? अब केंद्रीय बल किसके बराबर है? उसमें ज्यादा हंसी आ रहा है, ज्यादा हंसी आ गया। अच्छा चलो चलो इधर देखो, बताओ अब केंद्रीय बल फॉर्मूला क्या है? mv² बटे, इसका मान कितना है?
क्यू बी भी है, बी से बी क्या हो गया, कट गया, बचा क्या, एम बी बटे बराबर क्या गया, क्यू बी। आर निकालना है तो क्यू बी आगे नीचे, और कहां जाएगा, क्या समझदार हो गए, आर चला गया ऊपर, क्यू बी कहां चला जी, बताओ आर का मान कितना बताओ, एम बी अपान क्या गया, ये आ गया। जब कोई आवेशित कण किसी वृत्ताकार मार्ग में गतिमान होगा तो उस पथ की त्रिज्या, जो पथ बना रहा होगा, जो वृत्त बना रहा होगा, उसकी त्रिज्या कितने को निकाल सकते हो, क्या यम क्या है, आवेशित कण का द्रव्यमान, कई किलोग्राम कई ग्राम का, कितना ग्राम का है वो, उसका वेग, उस पर आवेश, वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, कौन चक्कर लगा रहा है, और उस पर चुंबकीय, वहां कितना चुंबकीय क्षेत्र, मैं सब लिख देता हूं, रुके रहो अभी, रुके रहो। जहां आर क्या है जी, वृत्ताकार पथ की, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, यम क्या है, आवेशित कण का द्रव्यमान, आवेशित, पढ़ने बात कल ध्यान दे दी है, उसको डिस्टर्ब मत करो, आवेशित कण का वेग, एक क्या है जी, क्यों क्या है, आवेशित कण पर आवेश ना, कण पर आवेश, कण का आवेश, ठीक, वी क्या है, चुंबकीय, चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है, भैया चुंबकीय क्षेत्र नहीं रहेगा तो गति नहीं कर पाएगा, एक फटाक से तार लोचना पहले, ठीक, आगे लिखो, अगला हेडिंग है आवेशित कण का आवर्तकाल निकालो, आवेशित कण का आवेशित कण का आवर्तकाल, देखो परिभाषा, किसी आवेशित कण द्वारा किसी आवेशित कण द्वारा वृत्ताकार मार्ग का, किसी आवेशित कण द्वारा वृत्ताकार मार्ग पर एक चक्कर लगाने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं, इसे टी से व्यक्त करते हैं, सब फार्मूला सब यूज, ध्यान रखना, ये यहां यूज होगा, आगे चैप्टर में फिर से लिखवाएंगे, नहीं तो वहां लिखवाएंगे छोड़ देंगे, इसे टी से व्यक्त करते हैं, बताओ आवर्तकाल यानी समय, देखो लिखना बंद करो, आवर्तकाल यानी समय, बताओ तुम लोग समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे, समय बराबर क्या जी, समय बराबर दूरी बटे चाल, बताओ क्या आवेशित कणवा रेखीय पथ पर गति कर रहा है, सड़क पर गति कर रहा है, वृत्ताकार मार्ग पर, जब कोई कण साइकिल रिम पर घूम रही है तो वृत्ताकार मार्ग बन रहा है, तो वहां पर हम लोग क्या बात करें, परिधि बात, क्या जी, परिधि, यानी परिधि पर चली गई दूरी, जब भी वृत्त की बात होगा परिधि पर चली गई, परिधि पर चली गई दूरी बटे चाल,
तो टी और क्या है बताओ, परिधि पर चली गई दूरी कितना होता है 2 पाई। वृत्त की परिधि सबको मालूम होगा, 12 में पहुंच गए हो, बटे वेग कितना हो गया v। मैं इसको क्यों नहीं मिटाया, क्योंकि मैं आर्क मान यहाँ रखूंगा। रखो यहाँ पर, कपड़ा कहाँ गया, यहाँ पर बताना जाना समझ में आए, बोलना बटे बता रहना। तो आर्क स्थान क्या रखूंगा, बोलो 2 पाई गुड़े आर्क मान कितना था एम बी बटे नीचे लिख दू, नीचे लिख दो ना, और गुड़े क्या है बी भी तो है, अब लिख रहे हो जी से भी क्या हो गया, क्या लिख रहा बताओ, नहीं दिख रहा क्या जी, 2 पाई एम बटा क्या, ये आ गया आवेशित कण का आवर्त काल। जब कोई आवेशित कण किसी वृत्ताकार मार्ग में गति करेगा, उस आवेशित कण द्वारा हेयस चक्कर लगाना शुरू किया, हेयस चक्कर लगाना शुरू किया, ऐसे 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 यहाँ पहुंच गया, इसी हम कहते हैं आवर्त। तो किसी आवेशित कण द्वारा वृत्ताकार मार्ग पर एक चक्कर कंप्लीट करने में लगे समय हेया से चलना शुरू किया, चाहे हेया चलना शुरू किया, हेया चलना शुरू किया, जब हेया चलना शुरू कर पुनः कहां पहुंचा हेया, तो क्या बोल देंगे आवर्त काल। ठीक, रुके रहो अच्छा रुके रहो, सभी नहीं लिखे उसको, तब फिर अगर हम मिटाना पड़ेगा, रुके अच्छा रुके रहो। अच्छा तुम लोग इसको उतारो, फिर मिलेंगे अगला लिखा आवृत्ति, अगला फ्रीक्वेंसी, एफ आर स्पेलिंग जी, एफ आर ई क्यू यू ई एन सी वाई। अच्छा आवृत्ति क्या होता है, आवृत्ति किसे कहते हैं, एक सेकंड में लगाए गए चक्रों की, लिखो किसी आवेशित, इसको उतारते रहो, किसी आवेशित कण द्वारा प्रति सेकंड लगाए गए चक्रों के नाम से गाना याद रखे, जाने दो भोजपुरी है, लगाए गए चक्रों की, कितनों चक्कर से कोई घना कैसा है, लगाए गए चक्रों की संख्या को बार बार एक चक्कर आ रहा है, संख्या क्या जी आवृत्ति कहते हैं। ठीक, इसे NAF से व्यक्त करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्त काल के व्युत्क्रम हम लोग क्या बोलते हैं, आवृत्ति लिख लो, आवर्त काल के व्युत्क्रम को आवर्त काल के व्युत्क्रम को आवृत्ति कहते हैं, बताओ पीछे दिख रहा है जी, आवृत्ति और क्या होता है, वन अपान आवर्त, देखो जगह उतारने उतार 5 मिनट। आवृत्ति किसे दिखाते हैं, चाहे एन से चाहे एफ से, बताओ फार्मूला क्या होता है जी, 1/T, बताओ टी का फार्मूला क्या है, बोलो 2 पाई एम बटे क्यूबी, कहां जाएगा, क्या हो जाएगा क्यूबी बटे 2 पाई, आर नहीं एम, ये आवृत्तिक फार्मूला आ गया उधर वाला। मात्रा जन्म करते हो ना, इसका मात्रक सेकंड, इसका मात्रक क्या होता है हर्ट्ज, क्या जी
इसका मतलब होता है हर्ट्ज। हर्ट्ज एच जेड, इसका सेकंड उदाहरण बड़ा से 3 फार्मूले हुए। आगे लिखो, लिखो आवेशित आवेशित कण की गतिज ऊर्जा आवेशित कण की गतिज ऊर्जा देखो, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसमें उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। कहते हैं ये तो गतिज ऊर्जा बराबर होता क्या है, के बराबर 1/2 mv स्क्वायर के बराबर 1/2 एम। बी का फार्मूला लिखवाया था मैंने। बी का फार्मूला क्या था वेग का? अगला कहा मिला आर और क्या लिखा था मैंने? आर और क्या था? एमबी बटे क्यू बी। बताओ तो क्या हो जाएगा ये? एमबी बराबर क्यू बी आर। तो बी और क्या हो गया? क्यू बी आर बटे क्या हो गया? एम। सबको यहां पर ला करके क्यू वी आर बटे क्या जी? पूरे का होल इसको। सही है। आर बस छाप रहा हूं। आर बराबर एम बी अपान क्या होता है? क्यू बी। इसे गुणा कर दिया बी का मान निकालने के लिए। तो क्यू बी आर हो गया बराबर क्या हो गया? एम बी। एम कहां चला गया? कर दिया मैं मान। इसको ओवर करो के बराबर 1/m क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बटे क्या हो गया? एक में सब क्या हो गया जी? कितना आया? 1/2 क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बटे क्या हो गया? ये होता है गतिज ऊर्जा का फार्मूला। बाकी सब जान ही रहे हो ना। ये क्या है? जो कण गति कर रहा है उस पर उपस्थित आवेश, चुंबकीय क्षेत्र, कण की त्रिज्या, कण का द्रव्यमान। अभी लिखना मत। अगर इस गतिज ऊर्जा को हमको किसी में संवेग में किसी में बदलना हो, संवेग में, अभी मत लिखो गतिज ऊर्जा तथा संवेग में संबंध। ठीक, बताओ के बराबर क्या होता है? 1/2 एम बी। इसको लिखना बंद कर दो। ऊपर और नीचे मैंने एम से मल्टीप्लाई किया तो के बराबर क्या गया? 1/2 एम स्क्वायर बी स्क्वायर। क्यों गया? संवेग बनाने के लिए। नहीं दिख रहा होगा ना? अब नहीं दिख रहा। ठीक है। 1/, क्या मैं इसको एम बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं बटे एम? और तुम लोग जानते हो पी बराबर क्या होता है? एम इंटू इसके स्थान क्या लिखूंगा? तो के बराबर 1/, बी स्क्वायर बटे
तो पूरा इधर चला है ना जी। तो पी स्क्वायर क्या क्या 2k, भैया 2k तो गुणा होता है इधर। तो पी ओवर क्या बताओ, कड़ी में 2k। अगर मान लो आवेशित कण का संवेग पूछ ले तो फार्मूला दिस इज यहां पर है। से